जारी रखे, एक एक करके होगा, एक एक करके इस्तीफा होगा। जो नए काम करने लायक नहीं इस्तीफा हो। एकदम सरकार का मिली भगत है, बिना मिली भगत का कैसे हो जाएगा? सरकार निकम्मी है पर जो धर्मेंद्र प्रधान है। लेकिन आप नहीं रहिएगा, आप संतोषजनक नहीं काम कर पा रहे हैं, आप रहने लायक नहीं है, शिक्षा मंत्री नहीं रहने लायक। आप वोट कीजिए, दूसरा को चांस दीजिए। क्या गारंटी है दूसरा कोई आएगा तो दूसरा का फिर होगा, उसको भी चेंज होगा। किसी का बपौती रखा हुआ चीज थोड़ी नहीं है, संसार में पूरा भरा हुआ है। फंडिंग की आप तो 10 गज बोल रहे हैं, चोर बेईमान पाकिस्तान से आओ, आप तो सब चीज बोलिए रहे, लेकिन ऐसा थोड़ी आम जनता देख रही है। मेरा लड़का नहीं दिया, लेकिन मेरा भविष्य का बच्चा लोग लड़ रहा है ना, एक एक करके इस्तीफा कराएंगे। जो काम लायक नहीं उसको इस्तीफा कराएंगे। कौन इस्तीफा होगा? मोदी जी का रेलवे मंत्रालय सब होगा। छात्र लोग जो है वो दहशतगर्दी हो गए है ना। उससे पहले री एग्जाम का कुछ नहीं बात चल रहा था, जब प्रदर्शन हुआ तो दहशतगर्दी हो गया। जब दहशतगर्दी तो लड़ाई पहले कर लेते, री एग्जाम क्यों कर रहे थे? पहले वही कर लेना था। मतलब आप दिखा दिए कि हेलीकॉप्टर के जरिए एग्जाम करा दिए तो जनता छात्र सब देश के जनता लोग भी संतुष्ट हो जाएंगे। तो कहना नहीं चाहिए था। आप लोग चोरी कराते हुए हम लोग खुल के चोर नहीं कर सकते, पेपर लीक हो जाता है, हम लोग खुल के नहीं बोल सकते ना। बच्चे का गार्जियन बोल रहे हैं तो स्टूडेंट लोग बोल रहे हैं, इस्तीफा मांग रहे हैं, और चोरी आप कराते हैं, आप लोग के जरिए होता है। आप लोग पूरा कराया रहेगा तो कैसे चोरी हो जाएगा? कहाँ निगरानी नहीं है? अप टू डेट रखिए, कैमरा हर जगह लगा रहे हैं, हर थाना में लगा रहे हैं, कोर्ट में लगा रहे हैं, चौक चौराहे पर लगा रहे हैं, हर जगह कैमरा की निगरानी होता है। तो फिर पेपर लीक क्यों हो जाता है? कैसे लीक हो जाता है? जब आपके जहाँ पेपर छप रहा है वहां पर पेपर रिकॉर्डिंग कैमरा लगा हुआ है, फिर जहाँ जाता है जब वहां दिखा रहे हैं हेलीकॉप्टर से भिजवा रहे हैं। सरकार का मिली भगत है, बिना मिली भगत का कैसे हो जाएगा? कोई प्रशासन अगर कड़ा ही रहे, कोई मालिक कड़ा रहता है, उसका नौकर चोरी करने में हालत खराब रहता है। तो ये तो ऊपर से ढीला है, मनसा ने आप कीजिए या तो आपके जरिए हो रहा है। चोरी तो हो रहा है, पेपर लीक हो रहा है, 20 लाख 22 लाख इस तरह करके चोरी कर रहे हैं। उसके दरमियान जो है छात्र लोग जो मरा है 17 से 20 जो दिखने में आ रहा है, सबका पोस्टर में फोटो भी लगा हुआ है। क्यों भाई? किसका था? हमारे देश का बच्चा बच्ची नहीं थी? क्यों ऐसा हुआ? आप लोग के जरिए हुआ। बच्चा लोग को पेरेंट्स जो है 10 लाख 20 लाख 50 लाख नीट वाला में खर्चा करता पढ़ाता है, उसके दरमियान जो बच्चे के ऊपर भी प्रेशर रहता है। और आप लोग जो पेपर लीक कर देते हैं, कोई मेहनत करता है उसको तो पूरी जवाबदेही, पूरा अफसोस होता है, उसका शरीर से खलन होगा कि हमने इतना मेहनत किया, उसके बाद भी जो है कि उसका रिजल्ट नहीं मिला, उसका परिणाम नहीं मिला। उसके दरमियान लोग बच्चा लोग मौत के घाट उतारे जा रहे हैं, कोई अपना फांसी लगा रहा है, तो कोई कुछ कर रहा है, कोई जाके कट जा रहा है, कुछ करके मर रहा है। तो बहुत बड़ी जवाबदेही है। सरकार निकम्मी है पर जो धर्मेंद्र प्रधान है। सबसे मजबूत सरकार है, लेकिन पेपर लीक क्यों नहीं रोक पा रहे? तो यही तो बात है, पेपर नहीं लीक हो रहा है, इसका मतलब मिली भगत है। क्यों हो रहा है ऐसा? उसके बाद भी री एग्जाम की बात करा दिए, री एग्जाम हो गया। जब प्रदर्शन हुआ तो री एग्जाम कराया, उसके पहले क्यों नहीं करा रहे थे? मतलब जो सेटिंग हो गया उसी समय कराते। और जब इस दरमियान कर रहे हैं उसके बाद भी जितना भी सेंटर था एग्जाम सेंटर, उसमें वीडियो तो छुपा नहीं रहता, मीडिया भाई बंधु सब तैयार रहते हैं। कितने जगह देखिए एग्जाम सेंटर पर 2 मिनट लेट हुआ, 10 मिनट लेट हुआ तो बच्चा बच्ची को एंट्री नहीं होने दिया। कितनी बड़ी दुर्भाग्य। कैंची से काट देते थे, जो फूल पहन के आ रहे छात्र कपड़ा कैंची से काट रहे। कितनी बड़ी शर्मनाक की बात है। काट दे रहे ठीक है, लेकिन जो टाइमिंग है आपको 2 मिनट में संतुष्ट नहीं हो रहा, 10 मिनट वो क्या? किसके लिए उतना दिक्कत तब लिखकर रखे थे? कोई बच्चा ट्रेन से देर हुआ, कोई बस से लेट हो गया, जाम रोड में था और कुछ होता होगा, 10-15 मिनट लेट हुआ, उसको आप एग्जाम सेंटर नहीं घुसने दिए। सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है, आपने अभी भी संतुष्ट लाके एग्जाम नहीं लिए। वो बच्चा जो छूट गया, क्या उसका एज घटेगा? उसका एज घटेगा? नहीं घटेगा ना। उसको एक तो तबलीग में डाल दिए, क्या परेशानी करके झेल के गया हुआ एग्जाम सेंटर, उसको रिटर्निंग आना पड़ा, उसके बाद ही वहां उथल पुथल करना पड़ा, मीडिया वाली सब रिकॉर्डिंग दिखाए। आप कहाँ संतुष्ट एग्जाम लिए? क्या 5-10 मिनट लेट नहीं होता? आपके अफसर लोग जाते हैं, 1-1, 2-2 घंटा लेट जाता है, उसका क्या होता है? उसका रिजल्ट क्या होता है? बायोमेट्रिक उसके लिए किया, क्यों किया? परेशानी होती है, उन लोग को भी लेट होता है, लेट तो कहीं भी हो सकता है। तो आपने 2 मिनट 10 मिनट के लिए एग्जाम सेंटर पर बच्चे लोगों को तड़पना पड़ा। बहुत से बच्चे लोग रो रहा था, वो किसका दुर्भाग्यपूर्ण रिजल्ट है? वो ऐसा करना क्या है? ये क्या मनसा से आप ले रहे थे? अभी भी संतोषजनक आप नहीं प्रधान शिक्षा मंत्री रहने के लायक, आप इस्तीफा दीजिए। और वैसे अब तो पेपर हो गया है, आप पेपर खत्म कर, पेपर हो गया, लेकिन आप नहीं रहिएगा, आप संतोषजनक नहीं काम कर पा रहे हैं, आप रहने लायक नहीं है, शिक्षा मंत्री नहीं रहने लायक। आप वोट कीजिए, दूसरा को चांस दीजिए। क्या गारंटी है दूसरा कोई आएगा तो दूसरा का फिर होगा, उसको भी चेंज होगा। किसी का बपौती रखा हुआ चीज थोड़ी नहीं है, संसार में पूरा भरा हुआ है। जैसे भी देख लिए करे, वो क्या करेगा? कोई सब मंत्री लोग हैं, बिहार का दीपक प्रकाश ने कौन थे? उसका हम गांधी मैदान वहीं पर थे, उसका बेटा दीपक प्रकाश ना तुरंत मंत्री बना दिए। अरे वाह भाई, शपथ लेने का औकात नहीं हो रहा, बोलने का ढंग से है, उसको आप कौन मंत्री बना दिए? मंत्री बना दिए, वाह जी वाह।
तो काबिल लोग हैं। कहाँ शपथ ले नहीं पा रहे तो कहीं काबिल के लोग हम वहीं पर परियंट थे, उसको आप मंत्री बना दिए। अभी देखिए कितने आवाज उठ रहा है, वो जो स्वास्थ्य मंत्री बाहर के हैं, नीतीश कुमार के बेटा, आदमी लोग बोल रहे कि अपने बॉडी लैंग्वेज नहीं बढ़िया से देख नहीं पा रहे, पढ़े लिखे दुनिया वैसे भी करेंगे, नीट किया हो इंजीनियर फोन से जो भी सही हो, लेकिन वो करने के लायक नहीं है, न बॉडी से कुछ कर पा रहा है न कुछ। उसके बाद भी अब स्वास्थ्य मंत्री बना दिए, उसके बाद भी सब सीट रिजर्व करने के लिए बना दिए, अब उथल पुथल कर दिए। देखिए बीजेपी कोई नहीं है, सीट उठाओ क्या नीतीश कुमार नहीं थे, उठा के उसको जो कौन बना हुआ अभी सम्राट चौधरी, क्या उतना करने की जरूरत है, और उसको क्या ठीक है, लेकिन उसको भी बचाने के लिए उसको बेटा को मंत्री बनाए, मतलब जज के तस रखे। आप कहाँ सफाई कर पाए, कहाँ साफ सुथरा नीति बना पा रहे हैं। तो कहा जा रहा है आप लोगों की फंडिंग हो रही है बाहर से, आप लोग बाहर से फंडिंग। ए भैया फंडिंग क्या, आप तो दहशत गर्द बोल रहे हैं, चोर बेईमान पाकिस्तान से आप तो सब चीज बोलिए रहे हैं, लेकिन ऐसा थोड़ी आम जनता देख रही है। और आके देखिए यहाँ पर जितना खिलाने वाले, एक लंगर वाला आ रहा है तो दूसरा लंगर वाला, एक जा रहा है तो दूसरा आ रहा है, क्या मतलब पैसा नहीं, इसका मतलब जस के तस रही है। आप लोग करोड़ों का जो है अरबों इन्वेस्ट होती करके चोरी करके रख लिए, इसके बाद क्या गरीब लोग जो तरस रहा है, जो धक्का खा रहा है, उसके लिए कोई इंसान नहीं की धरती में। अरे भाई जो पेपर लिखो दुनियादारी कहाँ से वही हो रहा है, आप मतलब करोड़ों अरबों में खेला कर ले रहे हैं और बच्चा लोग को खाना भी नहीं मिलेगा। ये हमारे देश का ये स्थिति नहीं रह सकता है। एक चोर है तो सब चोर नहीं रहता है, बहुत समर्थन करने वाला है। ये फंडिंग की बात है, ठीक है, ये तो नॉर्मल चीज है, कौन खा रहा है, इसमें क्या खर्च पड़ रहा है, ये साउंड और माइक का ही ना, परमिशन तो पेपर से हो रहा है, क्या 1 रुपए का कलम भी नहीं खर्च हो रहा है, परमिशन मिला होगा। उसके बाद तो क्या प्रोटेस्ट करने में क्या है, आ रहा अपना बाहरी भी लोग आ रहे हैं, हम झारखंड से आए, बहुत लोग कहाँ का जम्मू कश्मीर राजस्थान से आए, अपना नाम लिखा लगा के उसका बयान दे रहे हैं, क्या जो सच्चाई छुपा रहेगा। अच्छा आप बताइए, आप पेपर को दिए नहीं ना, आपका लड़का कोई आपका लड़का पेपर दिया है? मेरा लड़का नहीं दिया, लेकिन मेरा भविष्य का बच्चा लोग लड़ रहा है ना। तो कहा यह जा रहा है कि आपका जब लड़का नहीं दिया, आप नहीं दिए, तो आप क्यों? अरे भाई लड़का दिया, किसी का बेटा बेटी ही दिया तो उसको एग्जाम सेंटर कहाँ घुसने दिए, लड़ाई करने तो आएगा ना, कहाँ घुसने दिए, 2 मिनट 10 मिनट लेट होता है क्या, 2-10 मिनट लेट होता है क्या। मेरा बच्चा नहीं किया, मेरा भविष्य नहीं है, अगर इसको करे तो मेरा भी बेटा पढ़ेगा इसी तरह रहेगा ना, बेटी पढ़ेगा इसी तरह रहेगी, भविष्य तो देखना पड़ेगा ना। आज हम भी पैसा खर्चा करके पढ़ा रहे, कल का स्थिति यही रहेगा, नौकरी पैसे पर बिक जाएगा। तो आपको क्या लगता है मोदी सरकार आपके इस आंदोलन से झुकेगी? एकदम झुकेगी, झुकना पड़ेगा, इस्तीफा भी देना पड़ेगा, यही नौबत रहा तो। राजनाथ सिंह कहते हैं इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। अरे भैया बोलने वाला तो बोलते रहते हैं, लेकिन समय आ रहा है ना, समय आ रहा है, बोलने वाला तो बोला है, पक्ष विपक्ष का काम है बोलना, लेकिन जब स्थिति आता है ना, परिस्थिति, तो सब अपना सेटल हो जाता है, हट जाता है जगह पर से। जब हटने की जरूरत है तो हटेगा, इसको बैठने की जरूरत बैठेगा, एकदम होगा, इस्तीफा होगा। अरे अभी शुरुआती 8 दिन हुआ ना, 8 दिन किसी को परफेक्ट रहना की जगह पॉसिबल नहीं है, कोई आ रहा है दूरी से आ रहा है, जा रहा है, ऐसा नहीं कि बंद हो जाएगा। अगर रहा 42 दिन का प्रोटेस्ट बोल रहे, भूख हड़ताल करेंगे, अगर करे उस दरमियान भी आगे आदमी लोग आएंगे जाएंगे। और बहुत से ऐसा भी हो रहा है दबाने के चक्कर में कि किसान लोग, आज ही बात आ रहा था कि किसान लोग और आएंगे प्रोटेस्ट में तो बाहर बॉर्डर पर रोक देंगे। ठीक है भैया, बॉर्डर पर रुकिए, वो आ रहा होगा, हजारों की संख्या में आ रहा होगा, 500 की संख्या में आ रहा होगा, लेकिन जो 2, 4, 10 आ रहे हैं जो अपने ग्रुप में, उसको कहाँ रोक दीजिएगा। ट्रेन भी बंद कर दिए, ट्रेन भी बंद कीजिए, उसमें भी नहीं आ पाएगा, समझ गए ना आदमी लोग। अब कह रहे जितना भी आगे संगठन लोग, कोई नहीं, ट्रेन में 5-10 को नहीं रोक पाइएगा। अब रोकिएगा नहीं तो एक रीजन और उठ रहा है। अब रेलवे का जो है ना प्रधान सेवक, जो प्रधानमंत्री है, रेलवे की सबसे बड़ी चर्चा में पर है, बहुत खराब स्थिति है। 130 से 140 करोड़ वंदे भारत के नाम पर जाके उगाही हुआ, इस्तीफा देगा, इस्तीफा दे, भाई हम करे, पूरा करे, प्रोटेस्ट जारी रखे, एक एक करके होगा, एक करके इस्तीफा होगा। जो नए काम करने लायक नहीं इस्तीफा हो, जो काम करने लायक इस्तीफा हो, जो सीट रिजर्व रखिएगा भाई। और आदमी लोग है मेरे इंडिया में, ऐसा थोड़ी है 12 साल बोल रहे कुछ कम कर्ज है, आज कितना गुना 250 ने कितना लाख करोड़ कर्ज हो गया, किसका करोड़ है भाई, किसका कर्ज रहेगा, किसका कर्ज रहेगा वो पैसा, खाली ऐसा है। अरे भैया मोदी, देखिए मोदी जी भी अभी बोल रहे हैं, हरी झंडी दिखाने से खाली नहीं हो जाता है, अमेरिका, लंदन, जापान जाइए, घूम के आइए, यहाँ पर धरातल बता दीजिए। आज तक इस सरकार में इस्तीफा नहीं हुआ है, 12 साल में नहीं हुआ है ना, तो वही अभी देखा जाएगा क्या होता नहीं होगा, होना चाहिए, होगा, एकदम होगा, क्यों नहीं बताते। अभी रेलवे मंत्रालय के बारे में गिनाते हैं, देखिए कमियां क्या है। रेलवे मंत्रालय जो है वो 130 से 140 करोड़ खर्चा किए, रेलवे का जनरल बोगी नहीं भर पाए, जो कि 80% गरीब लोग हैं, उसके पास 4 बोगी दिया, 4 बोगी दिया, वो भी दौड़ने के लिए दिया आदमी ने। बुलेट ट्रेन आ रही है आप गरीबों के लिए। अरे भैया बुलेट ट्रेन क्या करेगी,
जब व्यवस्था नहीं दे पाएगी और अब 1 अरब का प्रोजेक्ट एक छोटा सा ला के रख दिया जमीन पर, उस किस काम का है? आप 1 अरब कर ले, लेकिन क्या काम का है जब उपयोग नहीं हो मेरे देश का पूरा? जब आप एक्सप्रेस बोगी में नहीं सुविधा पूरा दे पा रहे तो वंदे भारत किस काम का? उसमें जनरल बोगी दिया हुआ है, गरीब लोग सफर कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। जनरल बोगी 2 बोगी आगे 2 बोगी पीछे दे दिया, आदमी आगे से पीछे दौड़ता है, पीछे वाला आगे दौड़ता है, उसमें तो बहुत से धक्का मुक्की सीखता है। अच्छा काम नहीं करे तो वोट कौन दे रहा है? हम आप दे रहे हैं ना। वोट दे रहे का वोट हम आप दे रहे हैं, वो पता नहीं बंदरबाजी से क्या हो रहा है, बहुत से कह रहे ईवीएम चोरी हो रहा है, ईवीएम में चोरी हो रहा है, तो ईवीएम का कौन जवाब दे? उपाय क्या है? आखिरी उपाय है रेलवे मंत्री को भी चेंज कीजिए, ठीक है, और प्रधान जो है अपने शिक्षा मंत्री उसको भी चेंज कीजिए। रेलवे का प्रोटेस्ट करने के लिए बहुत जल्द उसका भी होगा प्रोटेस्ट, समझ गए ना? रेलवे एकदम चरम सीमा पर है, पैसा सिर्फ इन्वेस्ट हो रहा है, 130 से 140 करोड़ खर्चा हो रहा है, लेकिन क्या गरीब लोग? एक आदमी का इस्तीफा हो नहीं रहा है, आप लिस्ट अरे भाई लिस्ट लेके आए, अभी तो कह रहे लिस्ट, उन लोग कह रहे कि दस्तखत कर दी दुनियादारी सब कर रहा है, हम लोग लिस्ट क्यों नहीं रखे? एक एक करके इस्तीफा कराएंगे, जो काम लायक नहीं उसको इस्तीफा कराएंगे। कौन इस्तीफा होगा? मोदी जी का भी। मोदी जी का रेलवे मंत्रालय सब होगा, जरूरत पड़ेगा तो जरूरत जो काम करने लायक नहीं उसका इस्तीफा होगा। अभी सबसे पहले हम रेलवे मंत्रालय को बोलेंगे, सुविधा नहीं दे रहा, दूसरा नंबर रहेगा रेलवे मंत्रालय का, रेलवे मंत्रालय इस्तीफा दे। क्या जेल जाने से डर लगेगा? जेल भेजना तो काम है, बेचते रहता है, बाहर निकलते रहता है, वो तो प्रेशर दबाव रहता ही है। उन लोग चाहते हैं कि वैसा हो, मतलब भगदड़ हो, उसको जेल जाओ, तो होता रहता है। जेल जाने से क्या डरेगा? उसमें वधी है, जनता जाग गई है, अधगम जाग गई है, जाग गई है, अधगम जागी है, अधगम जागी है। एक वर्ल्ड क्लास बन रहा है ना। वर्ल्ड क्लास क्या बनेगा? सुविधा का जरूरत है, वर्ल्ड क्लास बिल्डिंग का जरूरत है, व्यवस्था चरम सीमा पर और बिल्डिंग बना दिखा रहे हैं, वो पैसा इन्वेस्ट खाली हो रहा है, क्या हो रहा है? बिहार में देख रहे हैं वर्ल्ड क्लास शमशान घाट बनाया है कि नहीं? शमशान घाट बना, ये सही बोले, यही सब व्यवस्था की जरूरी है, मरने के बाद सुविधा उसको मिले, लेकिन जीते जी उसका विधि विधान का पढ़ाई तक भी नहीं, उसको कानून का पढ़ाई तक भी करना गुनाह है। एक चीज याद पड़ गया, इसीलिए बोल रहे हैं कि जब ये जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं ना, बहुत से लोग अभी गांव में देखिएगा व्यवस्था चरम सीमा पर है, बहुत से जो नहीं जानने के कारण है, तो बेटा बेटी बहुत घर में 3-4 हत्या कर देता है, उसके बाद खुद में जेल चल जाता है। उसके लिए तो कम से कम जो पाठ पढ़ता है 5-6 में पढ़ता है, उसको कम से कम विधि कानून की पढ़ाई साथ साथ में पाठ होना चाहिए, अपना कम से कम इंटर ग्रेजुएशन 12 तक पढ़े उसको, तो एक अपना पीढ़ी चलने के लिए उसको रास्ता कम से कम सुविधा मिल पाए। शिक्षा मंत्री वो तो सब कुछ देख नहीं रहा, जस के तस है, पेपर लीक हो जाए, वो सुविधा बरकरार दीजिए, जो भी अभी दीजिएगा, रिजाइन कीजिए, दूसरा देगा कोई देगा। चलते छात्रों से क्या अपील करेंगे? छात्रों के करेंगे, प्रोटेस्ट करें, आदमी लोग आ ही रहा है, जा ही रहा, आएगा जाएगा, और इसके साथ जो है और बड़ा कुछ हो सकता है, और पब्लिक जुटेगा। खाली यही छात्र नहीं है, उसका गार्जियन है, माता पिता सब चीज है, सब जरूरत पर है। बहुत से बच्चे 10-10 साल के बच्चा रहे, क्या उसको भी डर है? उठा ले जाए प्रशासन, 10 साल का भी तो बच्चा आ रहे हैं, 8 साल का। आप परिचय दे दीजिए, कहाँ से आए हैं? हम झारखंड से आए हैं। नाम क्या है आपका? संदीप यादव, क्या करते हैं? एडवोकेट है।